बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा मत्स्य पालन से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या जो किसानों ने मुझे बताई। और दिन भर में करीबन कई ऐसे किसानों के सैकड़ों किसानों के फोन ऐसे आते हैं जो कि ये कहते हैं कि सर इस समस्या पे आप एक वीडियो बनाइए। और इस वीडियो के माध्यम से जो आज की बात है कि मत्स्य किसानों को उनकी मछलियों का सही रेट नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी बात है। और इस पे मैं अपनी राय क्या हो सकता है और किस तरीके से किसान इस पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स होती हैं, उस पर जो है एमएसपी लागू होता है। लेकिन जो मछली है इस पे रेट में कहीं भी ना बच्चों में और ना ही कोई ऐसा सरकारी रेट होता है या कोई ऐसा डिसाइडेड रेट होता है जो कि मतलब किसानों को मिल सके। इस तरीके से सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में, वो उनने कंप्लेन की कि सर हमें मछलियों का पर्याप्त रेट नहीं मिल पाता है, मतलब हम जितना कमाई का एक्सपेक्ट करते हैं तो उस पर वो रेट हमको नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह की सभी चीजों के सभी समस्याओं की जो मछली के बेचने से संबंधित जो बातें हैं, कैसे मछली को कहाँ सेल करना है, क्या करना है, किस तरीके से अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे अपने कल्चर को बना सकते हैं, तो किसानों की इन्हीं समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूं। तो मेरा निवेदन है कि आप सब बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ लगातार बने रहें और साथ ही चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने किसानों के बीच में जरूर से जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस चीज को, इस बात को समझ सके। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि मछली का रेट सही नहीं मिल पाता। इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है वो ये है कि आप कौन सी मछली का कल्चर कर रहे हैं और उसकी डिमांड क्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस मछली की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उसका रेट जो है वो कभी कभी किसी किसी स्टेट में कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा पंगेसियस का। मांगुर का कल्चर बैन होने के बाद, थाई मांगुर का बैन होने के बाद कैटफिश में बीते 4-5 साल में जो पंगेसियस का कल्चर है वो इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है कि और किसी कैटफिश का कल्चर लोग कर ही नहीं रहे हैं पंगेसियस के अलावा। और दूसरी बात ये होती है कि पंगेसियस का रेट मध्य प्रदेश में कम है। किसानों को 80 रुपए 90 रुपए का होलसेल प्राइस मिलता है, जबकि आप जानते हैं कि एक मछली को 1 किलो करने में अपना 60 से 70 रुपए का फीड इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और पंगेसियस क्या है कि आर्टिफिशियल फीड पे ज्यादा डिपेंड होती है, इस कारण से उसमें कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि पंगेसियस एक बहुत अच्छी और बहुत कमर्शियल लेवल पे बहुत चलने वाली कैटफिश है। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, ज्यादातर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी राय देखें, तो पंगेसियस का कल्चर वो करते तो हैं और बहुत एक्सपर्ट भी हो चुके हैं पंगेसियस के कल्चर को करने में। लेकिन आज जो है पंगेसियस का रेट वो बहुत कम मिल रहा है जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आज आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि पंगेसियस का जो मध्य प्रदेश में हाल है वो ये है कि पंगेसियस का कल्चर बहुत ज्यादा लेवल पे होने लगा। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश से कम रेट पे पंगेसियस मछली मध्य प्रदेश आ रही है, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट ने कभी भी किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे अपना अथोराइज्ड पर्सन या नियुक्त नहीं किया जो कि मतलब एमपी की प्रोडक्शन को और बाहर के प्रोडक्शन को क्लैश होने से बचा सकेगा। जैसा कि आपने देखा कि आंध्र प्रदेश से अगर मछली 80 रुपए में होलसेल को मिल रही है, मार्केट में आ रही है, तो कोई होलसेलर एमपी के फार्मर से 90 रुपए में पंगेसियस क्यों खरीदेगा। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आंध्र प्रदेश से जो पंगेसियस मछली आ रही है वो मध्य प्रदेश के पंगेसियस कल्चर को क्लैश कर रही है। आज पंगेसियस का रेट और आईएमसी का रेट बहुत कम होता जा रहा है। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक तो पूरे देश में कहीं भी मछली के रेट में यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डिफरेंट रीजन में जाते हैं तो कहीं पंगेसियस का रेट 100 रुपए मिलता है, कहीं 80 रुपए मिलता है, कहीं 90 रुपए मिलता है, कहीं 120 रुपए मिलता है। ये रेट है। हालांकि कोई कोई रेट जो है पंगेसियस का ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी मछली का रेट जो है ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कॉस्ट पे, उसके फीड के खर्चे पे, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन एक मिनिमम सेलिंग प्राइस हर मछली का डिसाइड किया जा सकता है, जैसा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में होता है। लेकिन हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा कोई भी मछली के उत्पादों पर या मछली के विभिन्न स्पीसीज के कल्चर पर कोई भी एमएसपी लागू नहीं है, जिस कारण से किसान भाइयों को ये समस्याएं आ रही हैं कि कहीं कहीं तो मछलियों का रेट बहुत हाई है लेकिन कहीं कहीं मछलियों का रेट बहुत लो है। तो इससे किसानों को जाहिर सी बात है नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, अब अपन बात करें अदर मछलियों की, जैसे पाबदा हो गया, सिंगी हो गया और अदर मछलियां हो गई। बेसिकली मध्य प्रदेश में जो है पंगेसियस का कल्चर बहुत ज्यादा होता है। बहुत ही ऐसे कम किसान होते हैं जो सिंगी या फिर अदर हाई वैल्यू की कैटफिशेस को कल्चर करने के लिए देखते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो अगर सिंगी या पाबदा का कल्चर कोई करता भी है तो वो सक्सेस नहीं होता है, या तो वो भी आता है सक्सेस तो उसका माल बिकता नहीं है, उसको बेचने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ये सब चीजें जो है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी ना होने के कारण आज
आज आपको बीज चाहिए, अगर आपको पावटा का, सिंगी का, पंगेसिस का बीज चाहिए तो ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे कांटेक्ट में जो कि बीज ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको अपना रेडी कल्चर सेल करना है तो आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे संपर्क करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी समस्या के निदान के लिए और फार्मर्स की कनेक्टिविटी के लिए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है भारत के अतुलनीय मत्स्य पालक। इसमें इसके थ्रू आप सभी लोग एक दूसरे से जुड़कर और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान, बीज का हो या मछली वितरण संबंधी हो, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इसको आप ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में इसको शेयर करिए। तो दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब अगर मछलियों का रेट डाउन है और कॉस्ट उतनी ही आ रही है, किसी भी मछली पे पर किलो अगर 10 रुपए 15 रुपए की कमाई हो रही है तो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है वो। बेसिकली अगर काइट फिशर्स में मध्य प्रदेश के लेवल पे देखें तो वो पंगेसियस है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय, अब इसका उपाय क्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो जो किसानों की सहकारी समितियां हैं, जो किसानों का सोसाइटी है, फार्मर सोसाइटी, मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सोसाइटी है, उसके द्वारा सरकार के लिए, सरकार के समक्ष अपना एक इशू जो है वो रेज किया जा सकता है। सभी किसान के जो संगठन है, मत्स्य पालक किसानों की जो सोसाइटी है, छोटी या हो या बड़ी हो, वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो मत्स्य पालन विभाग है, उसके समक्ष अपनी ये मांग प्रस्तुत कर सकते हैं कि या तो बाहर से आने वाली जो मछलियां हैं उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जाए, या उसके रेट को और जो मध्य प्रदेश में कल्चर हो रहा उन मछलियों के रेट पर कोई ऐसी बाउंडेशन रखी जाए कि वो रेट क्लैश ना हो और किसानों को पर्याप्त फायदा मिल सके। पहले एमपी में ही किसान पंगेसियस कल्चर करते थे तो उनको अच्छा रेट मिलता था, लेकिन अब एमपी के किसानों को पंगेसियस का या अन्य कैटफिशेस का कल्चर करने पर रेट कम मिल रहा है। और ये जो मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के किसानों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जिस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि एमपी के जो फार्मर्स हैं, एमपी में इतना ज्यादा आज हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है लेकिन मत्स्य किसान यहाँ का जागृत नहीं है। लेकिन जो ये समस्या है रेट न मिलने की, लगभग देश के बहुत सारे जगहों पे आ रही है। जो मुझे मेरे पास कॉल्स आते हैं, मेरे पास इशूज आते हैं कि सर इस विषय में हमें मछलियों का रेट नहीं मिल रहा, हमारी मछलियां बिक नहीं पा रही हैं, या फिर हमने जितना कॉस्ट लगाया है उसके थ्रू हमको सेटिस्फैक्ट्री उसका पैसा नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि अगर मत्स्य पालक सोसाइटियां, जो मत्स्य पालक सोसाइटियां हैं वो मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, और मत्स्य पालक किसान के जो संगठन है वो मिलकर डिपार्टमेंट फिशरीज के सामने ये बात रखे कि हमारे प्रदेश में इन मछलियों का कल्चर होता है और बाहर से इन मछलियों का आयात अगर बहुत ज्यादा हो रहा तो उस पर रोक लगाई जाए, या फिर एक कोई निर्धारित रेट सीमा डिसाइड की जाए जिससे हमारी मछलियों का अच्छे से हम रेट पा सकें और किसानों को नुकसान ना हो। तो मत्स्य पालक सोसाइटियां ये कर सकती हैं और उनके साथ अगर ये चीज आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर किसान अपनी बातों को विभाग के सामने या सरकार के समक्ष रखते हैं तो हो सकता है। तो अगर आपको अपनी मछलियों का सही रेट चाहिए, आपको चाहिए कि हमारी मछलियां जो है हमने जितना कॉस्ट लगाया है उसके थ्रू हमको सेटिस्फैक्ट्री एक मतलब संतोषजनक रेट मिल जाए, तो सभी किसान भाइयों को, सभी फार्मर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि आप सब इकट्ठा होइए, एकत्रित होकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी तरीके के उग्र आंदोलन या फिर मतलब किसी भी तरीके से स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये एक बेसिकली अपनी बात रखने का जरिया है। आप सब जो है मत्स्य किसान और मत्स्य सोसाइटीज के सदस्य हैं वो सब एकत्र होकर अपने विभाग के समक्ष, अपने प्रदेश के विभाग हो, अपना जिला का हो, उनके सामने एक इशू ये जो है अपना ले जाइए कि सर हम चाहते हैं कि जो बाहर से मछलियों का आयात हो रहा है उस पर एक सीमा डिसाइड की जाए या एक रेट डिसाइड किया जाए, ताकि जो हमारा कल्चर है वो भी हम उसी रेट में अच्छे मतलब एक संतोषजनक रेट में बेच सके। तो इस तरीके से इस बात का सोल्यूशन हो सकता है और ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि चीज पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से एमएसपी पॉसिबल है एग्रीकल्चर में, उसी तरह एमएसपी पॉसिबल है फिशरीज में। स्टेट के बेस पे रेट थोड़ा थोड़ा अलग हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूडेड होता है। जैसे कि मछली के बच्चों में भी सेम यही बात है, कहीं बच्चा आपको 2 रुपए का मिल रहा है, कहीं बच्चा 3 रुपए का मिल रहा है, कहीं 4 रुपए का मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो बहुत कम वेरिएबिलिटी लाता है, लेकिन जो फार्मर्स का एक रेट डिसाइड ना होने के कारण फार्मर्स के साथ जो लूट हो रही है, कोई कितने में भी मछली का बच्चा बेच रहा है, कोई कितने की रेट में भी मछली का बच्चा खरीद रहा है। तो अगर मछली के आयात या निर्यात पे, मछली की स्पीसीज पे, मछली के प्रोडक्शन पे और मछली की जो पैदावार है उस पे अगर एमएसपी लागू होता है तो हो सकता है किसानों को फायदा हो। और ये एक प्रैक्टिकली थिंग है कि अगर अपन किसी चीज की यूनिफॉर्मिटी लाते हैं और उसमें सही सीमा निर्धारित करते हैं तो उसमें किसानों का फायदा होता है और किसानों के साथ होने वाली जो लूट खसोट है, जो दलाली है, वो कम हो जाती है। अगर मछली के बच्चों का रेट डिसाइड होगा कितने में मिलना है तो आप उसको उतने में जान सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो अलग होता है। कई लोग इसका बहाना देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इतना है इसलिए रेट इतना हाई है, लेकिन ये कोई एक फैक्टलेस बात है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड होता है, वो समझ में आ जाता है कितना होना है, लेकिन अगर एमएसपी लागू होती है मत्स्य पालन और मत्स्य के उत्पादों में तो किसानों को इससे फायदा होगा। और मेरा इस वीडियो को देख रहे सभी किसानों से और जो लोग भी मतलब मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं उनसे यही निवेदन है कि आप सब इशूज को रेज करें और किसान संगठित हो। भारत का मत्स्य पालक किसान अभी संगठित नहीं है, जिस कारण से उनको इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है।
तो आने वाले समय में मैं अपने चैनल पे कई एक्सपर्ट्स को लाइव लाऊंगा, जो डिफरेंट अपने देश के विभिन्न प्रदेशों के जो एक्सपर्ट हैं मछली पालन में, उनको लाइव लाके और आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सब वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनक्रेडिबल फिशरीज। किसान भाइयों के बीच में शेयर करें, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करें, फेसबुक पे हमारी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे हमें फॉलो कर सकते हैं। इनके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी अपनी समस्याओं का समाधान बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मेरा एक निवेदन है कि आप सब इस चैनल के लिंक को अपने किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके जैसे किसान भाई और जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं कुछ और इंप्रूव कर सकता हूं, कुछ और जानकारियां ऐड कर सकता हूं, तो बिल्कुल मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप सबके विचार बिल्कुल आमंत्रित हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन से नए विषय पे मैं वीडियो बना सकता हूं और कौन सी चीजें मुझे सुधार करने की जरूरत है, ताकि मैं आप सबके समक्ष बहुत अच्छी मत्स्य पालन से जानकारी और रोचक जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। तब तक के लिए देखते रहिए इनक्रेडिबल फिशरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।